नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय जो हमारे तद्धित प्रत्यय हैं उनको पढ़ा और तद्धित प्रत्ययों में अंतिम जो हमने प्रत्यय पढ़ा इन्हीं प्रत्यय, ठीक है, उसको जाना। और आज की क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूँ कृत प्रत्यय, ठीक है। और कृदंत प्रत्ययों के अंदर ही सबसे पहला हमारा प्रत्यय है आज ही तव्यत प्रत्यय। देखिए बहुत इजी प्रत्यय है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तव्यत और अनियर, इसके बाद में जो अगला प्रत्यय पढ़ेंगे वो है अनियर प्रत्यय। दोनों प्रत्यय जो हैं वो लगभग दोनों के नियम क्या है, एक समान है। तो आपको यदि तव्यत प्रत्यय क्लियर है तो अनियर प्रत्यय भी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एक व्याकरण में सूत्र है दोनों प्रत्ययों के लिए, तव्यत तव्या नीर है। तव्यत तव्या नीर के माध्यम से ये दोनों प्रत्यय होते हैं। जब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे तो वहां नियम ने ये कहा कि तव्यत में तव्य शेष रहेगा और अनियर में अनीय शेष रहेगा। तो मैं तव्यत, आज सबसे पहले हम कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के कुछ नियम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नियमों की बात करें तो नियम नंबर 1 में लिखेंगे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। कौन से अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, योग्य अथवा चाहिए अर्थ में। यानी जहां पर चाहिए अर्थ की बात होगी वहां पर हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करें विधिलिंग का प्रयोग करते हैं हम चाहिए अर्थ में। जैसे हमने कहा ना कि राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब देखिए आपको वहां विधिलिंग लकार नहीं आ रहा है तो आप प्रत्यय की सहायता से भी वाक्य बना सकते हो। तो राम है पुस्तकम पठितव्य, राम है पुस्तकम पठितव्य। तो आप क्या करोगे, यहाँ इन प्रत्ययों का प्रयोग भी चाहिए अर्थ में कर सकते हो और अपने वाक्यों को हल कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखेंगे हम तव्यत प्रत्यय में अंतिम तय का लोप होकर तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय में किसका लोप हो जाएगा, अंतिम जो तय है, हलंत जो वर्ण है उस हलंत वर्ण की इत संज्ञा होगी और इत संज्ञा होते ही उसका तस्य लोप के द्वारा क्या हो जाएगा, लोप। और प्रत्यय में शेष क्या रहा, तव्य, ठीक है। उसके बाद में तीसरा नियम तव्यत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप में पुल्लिंग में राम की तरह, पुल्लिंग में तो किसकी तरह, राम शब्द की तरह। स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलते हैं। तव्यत प्रत्यय के जो रूप हैं, यानी इस प्रत्यय से जब हम शब्द बनाएंगे तो उस शब्द के रूप यदि हमें पुल्लिंग में बनाना है तो पुल्लिंग में तो किसकी तरह बनेगा, राम की तरह, और स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक में फल की तरह रूप चलेंगे। जैसे हमने बात की इस प्रत्यय में शेष क्या रहा, तव्य, ठीक है। तो वहां अपना पुल्लिंग में राम का रूप बनता है, राम है रामौ रामः, यही बनता है ना। तो यहाँ प्रत्यय का जो रूप है जिस धातु के साथ हम इसको जोड़ेंगे तो एक वचन में तव्य है, द्विवचन में तव्यौ और बहुवचन में क्या बन जाएगा, तव्यः।
उसके बाद में हम स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में बालिका या रमा एक ही बात है, आकारांत शब्द है, रमा रमे रमः। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तव्या तव्ये तव्यः। और नपुंसक लिंग में किसकी तरह बनेगा, फल शब्द की तरह। तो फल शब्द के रूप बनते हैं फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तो यहां रूप क्या बन जाएगा, तव्यम तव्ये तव्यानि। ऐसे इनके रूप बनेंगे। ध्यान रखने वाली बात यही है कि पुल्लिंग में तो इसके रूप हम राम की तरह बनाएंगे, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप बनेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगला नियम है अपना चौथा नियम, तव्यति प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार इसका प्रयोग करेंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य के अंदर हम जैसे कर्म के अनुसार क्या ला रहे हैं, क्रिया ला रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रत्यय का प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे, जैसे कर्मवाच्य में हमने प्रत्यय धातु उसका प्रयोग किया है, उसी प्रकार यहाँ कर्मवाच्य के अनुसार प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और भाववाच्य के अनुसार, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुसार तव्यत प्रत्यय का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगला नियम पांचवा, धातु के या धातुओं के ई उ री लृ के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल गुणादेश हो जाता है। यानी आपकी धातुओं में, धातु की चाहे उपदा हो चाहे धातु के अंत में हो, क्या हो, ई उ री लृ। तो वहां पर धातुओं के ई उ री लृ के स्थान पे जो हमने गुण संधि में कार्य किया है, कौन सा कार्य, ए ओ अर अल। यानी यदि धातु की उपदा में ई है या बाद में ई है तो वहां ई के स्थान पे क्या कर देंगे, ए, उ के स्थान पे ओ, री के स्थान पर अर और लृ के स्थान पे कौन सा कार्य करेंगे, अल कार्य। तो ये इंपॉर्टेंट भी नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये, इसके अनुसार हम कार्य करेंगे। उसके बाद में अपना छठवां नियम है, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेवें। छठवां नियम यहां लिख देता हूं, यानी ऐसी धातुएं जिनके अंत में क्या हो, मैं, यानी मकारांत धातुओं के अंदर ही मैं का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। मकारांत धातुओं में यानी जिनके अंत में क्या हो, मैं हो, हलंत हो, तो उस मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ये अपना छठवां नियम है, यहाँ लिखना है। धातु के अंतिम मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला नियम है अपना छठवां, ये हो गया। सातवां नियम अपना बनता है, एक सूत्र आता है चजोकु। चजोकु ये कहता है कि ऐसी धातुएं जिनके अंत में क्या हो, या तो च हो या फिर जय हो, तो वहां पर च और जय का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। तो यहां पर भी हम लिखेंगे च और जय बराबर इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, क। चाहे च हो चाहे जय हो, तो उन दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, क कर देंगे। ठीक है। एक नियम और आता है, वैसे उतनी गहराई में भी नहीं जाना चाहिए। नियम है अपना एक ही सह, जैसे ये सह धातु है तो वहां पर ही जो है इस है का तो क्या हो जाएगा, लोप। यानी ऐसी धातुएं जिनके अंत में क्या हो, है हलंत हो, और उसके उपदा में ना तो कोई ई हो या उ हो या री हो लृ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। उपदा में केवल ए होना चाहिए। तो स में क्या है, ए है ना, तो इस ए का तो क्या हो जाएगा, ओ। ए का तो क्या हो गया, ओ। और प्रत्यय का जो तय है
उस टै का क्या हो जाएगा डे, और वहां रूप बनेगा सौडव्य। जैसे अगली धातु लू में वह, तो वह का रूप बनता है वोडव्य, ठीक है ना। अगली धातु लू में रू है, ऊ का ओ जाता है तो उसका रूप बनेगा रोडव्य। तो ऐसी धातुएं, ऐसा भी एक नियम हमें देखना है, वैसे मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वैसे इसको उतनी गहराई में नहीं लेना है, केवल आपको ये 8 जो 7 नियम है वो ध्यान में रखने हैं। एक बार मैं पुनः इनको रिवाइज कर रहा हूँ। प्रत्यय का प्रयोग हम कौन से अर्थ में करेंगे, चाहिए अर्थ में, ठीक है, या फिर योग्य अर्थ में। तव्यत प्रत्यय लगाते समय जो तव्यत प्रत्यय का जो तय है उसका क्या हो जाएगा लोप, और लोप होगा तो शेष क्या रहेगा तव्य। जब हम इसके रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में तो किसकी तरह, राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप बनेंगे। जैसे राम है रामाऊ रामहा, तो प्रत्यय जब हम धातु के साथ लगाएंगे तो तव्य तव्यऊ तव्यहा, ठीक है, रमा रमे रमहा, तो स्त्रीलिंग में रूप बनेगा तव्य तव्य तव्यहा। उसी प्रकार फल शब्द की तरह रूप तव्यम तव्य तव्यानि, ठीक है। एक नियम और आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नियम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो आपको लिखने हैं, यानी जो धातुएं हैं उन धातुओं के साथ जब हम प्रत्यय लगाएंगे, जैसे पट धातु है, हलंत धातु है, तो ऐसी धातुएं जो हलंत हो, तो उन हलंत धातुओं के साथ जब प्रत्यय लगाएंगे तो उस प्रत्यय से पूर्व किसका आगम हो जाएगा, ई का, इट का आगम होता है, और टै का क्या हो जाता है लोप। जैसे अभी मैं आपको यहां लगा के बताऊं, इनको मैं यहां से मिटा रहा हूं। जैसे पट धातु है, ठीक है, इसके साथ हमने तव्यत प्रत्यय लगाया, तो प्रत्यय से पूर्व किसका आगम होगा, इट का आगम। किसका आगम होगा, इट का आगम। जैसे इट का आगम होगा यहां, तो अपनी स्थिति हो जाएगी पट धन इट धन तव्यत, ठीक है, और सभी धातुओं में होगा, ऐसे नहीं कि इसी में होगा। तो टै का तो क्या हो जाएगा लोप, टै का क्या हो गया लोप। अब जब हम इसका रूप बनाएंगे तो ई इसी में आएगा ना, हलंत है, तो पटी, तय में क्या बचा, तव्यत प्रत्यय का क्या बचा तव्य, पटी तव्य, ठीक है, मूल रूप तो क्या बना पटी तव्य। अब जब हम इसका पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो विसर्ग लगा देंगे, राम की तरह रूप बनेगा पटितव्य पटितव्यो पटितव्या, ऐसे रूप बनेंगे। कुल मिलाकर के आपको ये जो 6-7 नियम है इनको ध्यान रखना है, और यदि ये नियम क्लियर है तो आपके ये दोनों प्रत्यय क्लियर है, दोनों के अंदर नियम समान है। अगला प्रत्यय हम सीधा ही पढ़ेंगे, आपको केवल तव्यत प्रत्यय का मूल रूप जो मूल नियम है ये ध्यान रखने, बाकी सारे नियम समान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, कुछ उदाहरणों से अब समझते हैं इसको। देखिए पहला नियम हमने पढ़ा, योग्यता और चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तीनों लिंगों में रूप बनेंगे। तो एक तरफ तो हम ढाल लेते हैं प्रकृति धन प्रत्यय, यहां डालेंगे हम पुल्लिंग के रूप, यहां स्त्रीलिंग और यहां नपुंसक लिंग, ठीक है। एक धातु ली, जैसे हमने एक नियम पढ़ा था, च और ज का क्या हो जाता है कै, तो सबसे पहले उसी का उदाहरण ले लेते हैं, पच धने तव्यत, पच धने तव्यत, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है च है ना, तो च का क्या कर देंगे कै कर देंगे, तो क्या रूप बना पक, और पुल्लिंग में क्या जोड़ेंगे तव्य, तो पुल्लिंग एक वचन में रूप क्या बनेगा पक्तव्य, द्विवचन में रूप क्या बनाओगे पक्तव्य, राम है रामऊ रामहा, और बहुवचन में रूप क्या बनेगा पक्तव्यहा, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में रूप बनाओगे तो स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा पक्तव्या पक्तव्य, और बहुवचन में रूप क्या बनेगा पक्तव्यहा, ऐसे ही बनेगा ना। नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी, तो यहाँ रूप क्या बनेगा पक्तव्यम पक्तव्ये
और पक्तव्यानि। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यही है, शब्दों के अनुसार इनके रूप बनाएंगे। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप बनेंगे। जैसे अगली धातुलु में त्यज धने तव्यत, त्यज धने तव्यत, एक एक ही रूप बना देता हूं मैं। यहां रूप क्या बनेगा, त्य, जय का क्या हो जाएगा, कै, प्रत्यय का तव्य है, तव्यो तव्यः, तो त्यक्तव्य। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, त्यक्तव्या, और नपुंसकलिंग में त्यक्तव्यम, त्यक्तव्य, त्यक्तव्या, त्यक्तव्यम। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे हम ले पट धातु ली और प्रत्यय लिया तव्यत। ठीक है ना, पट धातु के साथ प्रत्यय क्या लिया, तव्यत, तो यहाँ किसका आगम होगा, ई का आगम। केवल आप इट भी ध्यान नहीं रखो, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ई को ध्यान रखना है। ठीक है, और ई लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पटी, और प्रत्यय जोड़ देंगे, रूप क्या बन जाएगा, पटी तव्य, यानी पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, पटी तव्या, और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, पटी तव्यम, पठितव्ये, पठितव्या, पठितव्यम। ठीक है। उसके बाद में लिखदन तव्यत, लिखदन तव्यत। अब देखिए हमने कहा था नियम में कि यदि धातु के उपदा में या धातु के अंत में क्या हो, ई उ री लरी, तो वहां क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो यहाँ ई का क्या होगा, ए, गुण संधि में ई का क्या बताया था आपको, ए, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, ले, इट का आगम हुआ, रूप क्या बना, लेखी तव्य है। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, लेखी तव्य, और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, लेखी तव्यम, लेखी तव्ये, लेखी तव्या, लेखी तव्यम। ठीक है। अगला उदाहरण देखो, हन धने तव्यति, तो रूप क्या बनेगा, हन तव्य है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हन तव्या, और नपुंसकलिंग में हन तव्यम, हन तव्ये, हन तव्या, हन तव्यम। अगला उदाहरण देखो, क्री धने तव्यत, क्री, री है ना, तो री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा, कर्तव्य। स्त्रीलिंग में कर्तव्य, और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। बताए ना आपको, ऊर्ध्वगमन रह का क्या कर रहा है, यहाँ ऊर्ध्वगमन हो रहा है, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्यम। ठीक है। उसके बाद में देखो, गम धने तव्यत, नियम आपको बताया था कि मैं का क्या हो जाएगा, न, यह लिखा था ना नियम नंबर 6, मैं का क्या कर रहा था, वो न कर रहा था, तो मैं का यहाँ क्या होगा, न, रूप क्या बनेगा, गन, और प्रत्यय वैसे की वैसे जोड़ देंगे, क्या बना, गंतव्य। स्त्रीलिंग में गंतव्य, और नपुंसकलिंग में गंतव्यम, गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। ठीक है। उसके बाद में देखो, पट हमने लिख लिया, लिख हन धने तव्यत, तो रूप क्या बनेगा, हंतव्य, हंतव्या, हंतव्यम। ये भी हमने लिख लिया है शायद, मैं का ही ले लेते हैं, रम धने तव्यत, तो रूप क्या बनेगा, रंतव्य। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, रंतव्या, और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, रंतव्यम, रंतव्य, रंतव्या, रंतव्यम। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे चल धातु ली, चल धने तव्यत, तो पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, चली तव्य है। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, चली
तव्या, और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? चलितव्यम, चलितव्ये, चलितव्या, चलितव्यम। ठीक है। उसके बाद में देखिए हमने एक नियम की बात की थी कि धातु के अंत में क्या हो? है, तो वहां उस है का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यह नियम बताया था ना। तो जैसे अपनी ये धातु है सह, और उसके साथ मैंने प्रत्यय जोड़ा तव्यत, तो इस है का क्या हो जाएगा? लोप। और प्रत्यय के अंदर जो धातु के अंदर जो उपदा में ए है, उस ए का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उ का भी क्या हो जाएगा? ओ, और ई का ए। ठीक है ना। तो यहाँ ए का क्या हो जाएगा? इसमें उपदा में स में क्या है? ए, तो ए का क्या होगा? ओ। बाकी नियम यथावत रहेंगे। तो सो, और प्रत्यय का जो तय है उस तय का क्या हो जाएगा? ड। तो रूप क्या बनेगा? षोडव्य है। ठीक है। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? षोडव्या, और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? षोडव्यम, षोडव्य, षोडव्य, षोडव्यम। ठीक है। ऐसा आपको ये ध्यान रखना है। वैसे ज्यादा इसमें से प्रश्न नहीं आता है ऐसा, जो स रोडवे ये है ना वो वाला। उसके बाद में एक धातु लेते थे, वह धने तव्यत, तो रूप इसका क्या बनेगा? वोडव्य, वोडव्या, और वोडव्यम, वोडव्य, वोडव्या, वोडव्यम। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहे। उम्मीद है आप सब क्लासों का नियमित अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप इन क्लासों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आप अपने भविष्य के साथ शायद खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ। तो ऐसा नहीं कि आप ही कि भाई हम तो क्लास जब ऑफलाइन स्टार्ट होगी तभी पढ़ेंगे। मैं ये मान रहा हूँ कि जो विद्यार्थी इस समय इन क्लासों का नियमित अध्ययन कर रहा है, तो जिस समय अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो उसके लिए इतना कठिन नहीं हो पाएगा। तो आपसे भी सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी क्लासों का नियमित अध्ययन करते रहें। रूह धने तव्यत, तो ऊ का क्या हो जाएगा? ओ, तो रूप क्या बनेगा? रोडव्य। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? रोडव्या, और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? रोडव्यम, रोडव्य, रोडव्या, रोडव्यम। ठीक है। उसके बाद में ली है धने तव्यत, पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा? ली का, ई का क्या हो गया? ए, है का क्या हो गया? लोप। प्रत्यय के तय का क्या हो जाएगा? ड, और रूप क्या बन जाएगा? लेडव्य, लेडव्या, और लेडव्यम। यहां से प्रश्न नहीं आता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पता नहीं आ ही जाए। उसके बाद में देखिए कुछ ऐसी अपवाद धातुएं भी हैं जिनके अंदर ये कार्य नहीं होगा। जैसे अपनी स्नेह धातु है, दूह धातु है, दह धातु है। तो वैसे आपको इतनी गहराई में नहीं ध्यान रखना है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय की उपदा में, यानी धातु की उपदा में जब प्रत्यय लगाएंगे तो धातु की उपदा में, अभी आपको नियम बताया था ई उ री री हो तो क्या हो जाएगा? वहां गुण का कार्य हो जाएगा। बाकी प्रत्यय का आपको क्या जोड़ना है? तव्य, तव्या, तव्यम। पुल्लिंग में तो आपको क्या जोड़ना है? तव्य है। स्त्रीलिंग में आपको ध्यान रखना है तव्या, और नपुंसकलिंग में आपको क्या ध्यान रखना है? तव्यम। ये तो एक वचन की बात हुई। द्विवचन में आपको ध्यान रखना है तव्यौ। यहाँ क्या ध्यान रखना आपको? तव्य, और यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? तव्य। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ अपना रूप बनेगा तव्यः, और यहाँ पर भी रूप क्या बनेगा? तव्यः, और यहाँ रूप क्या बनेगा? तव्यानि। ऐसे आपको इन रूपों को ध्यान रखना है। जैसे बालक है बालकौ बालकः, बालिका बालिके बालिकः, फलम फले फलानि। यानी पुल्लिंग में तो अकारांत जो पुल्लिंग शब्द है, जैसे राम शब्द है, बालक शब्द है, उनकी तरह रूप। स्त्रीलिंग में रमा की तरह या लता की तरह या सीता की तरह जो भी आकारांत शब्द है, बालिका शब्द है। उसके बाद में नपुंसकलिंग में फल की तरह इनके रूप बनेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। यदि आपको इतना क्लियर है, मैं ये मानता हूँ कि आपको तव्यत प्रत्यय क्लियर है। एक नियम जो आपको बताया था कि मकारांत जो धातुएं हैं यानी जिनके अंत में क्या है? मैं, तो वहां पर उस मैं का क्या करना है? न करना है। जैसे
गम धातु है, रम धातु है, नम धातु है, ठीक है ना। ऐसी जो मकारांत धातुएं हैं, उन मकारांत धातुओं के साथ जब आप प्रत्यय लगाओगे तव्यत प्रत्यय, तो वहां उस मय का क्या करना है, न करना है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अवगत कराएं। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो उसके बारे में आप लिखें। अगली क्लास में पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय पढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस प्रत्यय के जो वीडियो ये जो अभी अपने तव्यत प्रत्यय का बनाया है, इसका आप बार बार अवलोकन करें, इसको देखें, समझें, और यदि ये आपके समझ में आ गया है तो अनियर प्रत्यय भी आपको क्लियर है, क्योंकि दोनों के जो नियम है वो लगभग समान है। कल अगला जो प्रत्यय है हम सीधा सीधा पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय। ठीक है, धन्यवाद।